स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड है वो हो चुका है, और क्यों ये ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेंड में आई, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सारा मैं इस टॉपिक में क्लियर करने वाली हूँ ट्रांसलेशन के साथ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हेन स्कूल्स वर फोर्स्ड टू शट डाउन, जो स्कूल्स इन मार्च के मंथ में स्कूल सारे बंद हो गए, फोर्सफुली उनको बंद करवाया गया क्योंकि पेंडेमिक ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, बहुत भयंकर कोविड-19 की जो महामारी आई, तो उसकी वजह से सारे स्कूल है वो बंद करवा दिए गए। देयर वाज ए सडन ट्रैफिक अकर्स टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो एकदम से ऐसा एक ट्रैफिक अकर्स हो गया, जैसे कि हमारा कोई रेड लाइट पे कोई जाम लग जाता है या फिर रेड लाइट पे पूरी गाड़ियां जमा हो जाती हैं, वैसे ही जो ट्रैफिक थी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि कोई भी स्कूल कॉलेज ओपन नहीं था और जो एजुकेशन थी बिल्कुल एक महीने के लिए तो स्टक ही हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर इसका ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चला और किसी न किसी तरीके से एजुकेशन को कंटिन्यू किया गया। तो इसका दूसरा रीज़न क्या था जो ऑनलाइन एजुकेशन होंद में आई? ऑफ द रीज़न दैट नाउ अ डेज राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो भी शिक्षा प्रणाली है हमारी बहुत महंगी हो चुकी है, एजुकेशन है बहुत महंगी हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस है, प्राइवेट स्पेशली बात करें तो बहुत ज़्यादा फीसेज हैं जो पेरेंट्स से ली जाती है। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो इसका दूसरा कारण ये था कि महंगी एजुकेशन की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन है वो आई। एंड टेक्स्ट बुक्स फीसेस इंक्रीजिंगली डे बाय डे, क्योंकि टेक्स्ट बुक थी, किताबें थी, फीसेस थी, वो दिन ब दिन बढ़ती रही। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं, ये होगी इंट्रोडक्शन बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट क्या है? नाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैज शिफ्टिंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू होल्ड रेगुलर क्लासेस। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, हैज़ शिफ्टिंग, उन्होंने शिफ्ट कर दिया टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म थे जैसे लैपटॉप पे, मोबाइल पे उन्होंने अपनी जो ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स बनाई जिसके ऊपर वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग टू कोविड-19। उसके बाद तो ये पूरा ट्रेंड में ही आ गया टू होल्ड रेगुलर क्लासेस। इससे क्या होता था कि बच्चे घर बैठे अपनी क्लास को रेगुलर कर पाते थे, अटेंड कर पाते थे। मोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर फोकसिंग ऑन ऑनलाइन लर्निंग। बहुत सारे 90% की अगर बात करें, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे आर फोकसिंग, उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया ऑन ऑनलाइन लर्निंग एप्स एंड प्रोवाइड बेस्ट मटेरियल ऑफ स्टडी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया गया, मुहैया करवाया गया ऑन रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। ऐसे नहीं है कि कोई बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत रीजनेबल प्राइजेस थी, अफोर्डेबल थी। वीडियो बेस्ड लर्निंग एक्सपेंड, तो क्या था वीडियो बेस्ड लर्निंग? किसी भी चीज़ की जो भी उन्होंने क्लिपिंग बनाई, वीडियो बेस्ड के ऊपर लर्निंग है एक्सपेंड करी, उसको बढ़ावा दिया। एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ावा देना। टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल लर्निंग, क्या करने के लिए? मैक्सिमाइज होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाना। द इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या आया? मोबाइल लर्निंग है वो बढ़ने लगी, मोबाइल के ऊपर ही लर्निंग होने लगी। स्टडी एक्सपर्ट सजेस्ट दैट शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन, जो स्टडी एक्सपर्ट है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? दैट शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन, कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए विल बी मोस्ट रिलायबल, बहुत अच्छा होगा। एंड प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड नॉलेज, इससे क्या होगा? वर्ल्ड वाइड पूरा संसार ही हमारे लिए एक किताब बन चुका है, हमारे पास जानकारी मुहैया होती है टू द स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट्स के लिए। वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट है, कहीं से भी बैठा कोई भी नॉलेज, कोई भी हम भाषा सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी कोर्सेज हम ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन बैठ के। तो इस तरह से बहुत सा दायरा है वो इसका विशाल हो चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट सम फोर्थ कमिंग ट्रेंड्स इन दिस स्पेस ऑफ फील्ड, तो इसके बारे में जो भी इस फील्ड में स्पेस है, इस फील्ड में जो जो नई नई खोज हुई है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेमिफिकेशन। गेम खेलने का ट्रेंड शुरू से ही बच्चों को होता है, लेकिन स्टडी को इस तरह गेम की तरीके से पेश कर दिया गया बहुत सारे स्टडी एक्सपर्ट के द्वारा। मेकिंग एजुकेशन फन, इससे क्या होगा कि छोटे बच्चों की अगर स्पेशली बात करें तो बच्चों के लिए एजुकेशन एक फ़न हो गया। उनको कार्टून के तौर पे उनके पास वीडियो है जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसे हम बोल देते हैं, वो ऑनलाइन लर्निंग में ही उपलब्ध हो पाई है। हैज़ बिकम इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई एंड एक्साइटिंग हो गई
एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। तो इस तरह से करने से जो स्टडी का दायरा है बहुत विशाल हो गया। गेम बेस्ड स्ट्रेटजीज, जो भी स्ट्रेटजीज थी, जो भी नीतियाँ थी जिसे हम एजुकेशन के रिलेटेड मानते हैं, वो गेम बेस्ड हुई। सच एज गिविंग बैजेस, इसमें क्या हुआ, जैसे किसी को गेम खेलने, स्टडी में हम गेम की तरफ उसको लिया गया कोविड-19 में। सच एज गिविंग बैजेस दिए जाते हैं, लीडर बोर्ड दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्ले बेस्ड लर्निंग, जिससे कि बच्चा खेलते खेलते ही सीखने में इंटरेस्टिंग उसको लगने लगा। एंड दस विल बी एन इंटेग्रल फीचर, ये बहुत अच्छा तत्व बन गया ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, असेसमेंट्स एंड मोर। तो जो भी स्किल्स थी बच्चों में वो काफ़ी अच्छी डेवलप हुई, असेसमेंट्स उन्होंने अपनी करी, जिसके कारण जो शिक्षा उनको थोड़ी सी ईजी लगने लग गई। नेक्स्ट फैक्टर है माइक्रो लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन का एक फैक्टर ये भी है कि माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग क्या है? मैनी स्टडी स्पेशलिस्ट एजुकेशनर्स प्रेफर शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल कंटेंट। बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट स्टडी स्पेशलिस्ट है, स्टडी एक्सपर्ट हैं, प्रेफर उन्होंने किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया? शॉर्ट वीडियो बना के बट इम्पैक्टफुल कंटेंट। लेकिन वीडियो शॉर्ट हो सकती है, उसमें जो कंटेंट है बहुत ही इम्पैक्टफुल, प्रभावी है, जिससे पहले ही नज़र में बच्चे को कोई भी बात है, प्लेवे से मैसेज उसको समझ में आ जाता है। दिस टाइप ऑफ कंटेंट, इस तरह का जो कंटेंट है, इज़ आल्सो मोर प्रोडक्टिव, बहुत ही अच्छा था, प्रोडक्टिव था, एंड इंफॉर्मेटिव, जानकारी से भरपूर था। बाइट साइज कंटेंट, बाइट साइड कंटेंट्स जो होता है, जो हम जिसे हम बाइट हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ का हम खाना खाते हैं, उसी तरह छोटी छोटी बाइट लेके खाते हैं। उसी तरह से ये कंटेंट है, स्टडी का कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया गया, छोटे छोटे कंटेंट है वो अपलोड किए गए, इज़ लाइक्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय न्यू जनरेशन। तो नई जो आने वाली पीढ़ी है, इसी में ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियोज़ हो गए, टेक्स्ट हो गया, एटसेट्रा टू ईच दिस टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल आर डिवाइस फ्रेंडली कंपेयर टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। जैसे कि कोई भी डिवाइस है, हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो ये कंटेंट है छोटा होने के कारण डिवाइस फ्रेंडली हो चुका है, कंपेयर टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जिसको याद करना, लर्न करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको शॉर्ट में कोई बार टॉपिक है वो समझ आ के आपको कंटेंट है वो क्लियर हो जाए। इट इज़ ईजी फॉर द यंगस्टर, तो नौजवान बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया टू लर्न इन दिस वे, इस तरीके से सीखना, एज दे आर टेक लवर, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे हैं, वो टेक लवर, टेक्नोलॉजी के लवर्स हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, लाइक करते हैं। 90% स्टूडेंट यूज़ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, 90% स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो ये एक तरह के, जैसे कि हर एक चीज़ का एक प्रॉज एंड कॉन्स होता है, किसी का नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, माइक्रो लर्निंग की बात करें, तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसका बहुत भर भर के फ़ायदा भी उठाया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द इंटेग्रेशन ऑफ 5G इनटू लर्निंग। तो अगर बात करें जो 5G हमारे यहाँ पे इंडिया 4G के बाद लॉन्च हुआ है, इनटू लर्निंग इज़ आल्सो कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पैक्टफुल। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, बहुत ही कम, आंख झपकते ही वो डाउनलोड अपलोड हो जाती है। इससे क्या है, इससे भी बहुत अच्छा असर आया है। स्टडी मटेरियल, जो स्टडी को प्यार करते हैं बच्चे, या टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदों के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है। when it comes to learning and technique concepts इफेक्टिव वीडियो बेस्ड लर्निंग, क्योंकि वीडियो बेस्ड लर्निंग है वो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेंड में आ चुकी है। लास्ट अगर हम बात करें, इसके फ़ायदे हमने देख लिए हैं, कौन कौन से फ़ायदे इसके हो चुके हैं, तो इसका जो कंक्लूजन है वो बात कर लेते हैं हम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में हम यही कह सकते हैं, लर्निंग विल बी मोर वीडियो बेस्ड। तो जो लर्निंग है वीडियो बेस्ड हो चुकी है देन एवर इन द फ्यूचर, और आने वाले भविष्य में भी ये एवर इन फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले भविष्य में भी ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट दिस इज़ परहैप्स, इसी का मतलब है द मोस्ट ट्रेंड्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के ट्रेंड्स हैं वो रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेस हो चुकी है, स्पेशल सेशंस होते हैं, एटसेट्रा विल बी अवेलेबल अबाउट ऑन वीडियो। तो ये सारे लाइव सेशंस वगैरह जो होते हैं, जो लाइव सेशन में गया वो तो गया, लेकिन अगर उसकी वीडियो जो रिकॉर्ड होकर अपलोड नेट पे हो जाती है, इंटरनेट पे, तो विल बी अवेलेबल ऑन वीडियो, तो वीडियो के रूप में बच्चों के पास वो रिकॉर्डेड रहती है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कंटेंट विल बी क्रिएटेड फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग। इस टाइप की लर्निंग के लिए, शिक्षा के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो कंटेंट है, वो अपलोड कर दिया जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी इज़ एन इंक्रीजिंगली सपोर्टिव फॉर ई लर्निंग।
तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इज इंक्रीजिंगली बढ़ रही है, इंक्रीज होता है बढ़ना, सपोर्टिव बन रही है फॉर ई लर्निंग tools, hence video based learning and education will become popular in years to come further. आगे आने वाले सालों में भी जो एजुकेशन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। इस टाइप की वीडियो जब अपलोड होती रहती हैं तो बहुत बच्चे घर पर बैठ के ही कोर्सेज कर लेते हैं, बिना किसी कॉस्ट के सिर्फ इंटरनेट से डाउनलोड करके उस कोर्स को कर लिया जाता है। होल वर्ल्ड इज़ बिकमिंग एजुकेशनल सेंटर। तो अगर हम बात करें कि पूरा वर्ल्ड ही एजुकेशनल सेंटर बन चुका है। व्हेन इट बिकम ऑनलाइन लर्निंग मोर पॉपुलर, कब से बना है? जब से ऑनलाइन जो लर्निंग है वो होंद में आई है, बिकम पॉपुलर हो गई है। इन फ्यूचर लर्निंग विल आल्सो बिकम फ्लेक्सिबल, आने वाले समय जो सीखने की कला है, लर्निंग है, विल आल्सो बिकम फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल बनने वाली है। वेयर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू असेस कोर्स, वेयर स्टूडेंट विल बी एबल टू असेस कोर्स, जहाँ से स्टूडेंट है ईजिली अपने कोर्सेज असेस कर सकते हैं। कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी वो अपना जो भी उनको वीडियो चाहिए होती है, कोई भी कंटेंट उनको चाहिए तो कहीं से भी वो डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेस टू लर्निंग मॉड्यूल्स बाय एक्सपर्ट ट्यूटर्स, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्यूटर्स हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑनलाइन वीडियो है वो अपलोड होती रहती हैं, तो बच्चों को उनकी मनचाहा जो भी उन्होंने कंटेंट लेना होता है वो उनको अवेलेबल हो जाता है। अगर बात करें इंटरेक्टिव कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ क्विज़ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्विज़ है वो बच्चों के एजुकेशन रिलेटेड क्विज़ खेले जाते हैं, पोल्स होती हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, विल बिकम मोर पॉपुलर। इन्हीं दिनों में सब कुछ है, डिजिटल बोर्ड वगैरह होंद में आए हैं। उससे पहले किसी किसी के पास ये ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड्स होते थे, लेकिन आजकल हर एक टीचर ने अपने घर को एक शिक्षा केंद्र बना लिए हैं। जो एक्सपर्ट है वो वीडियो अपलोड करते हैं, डिजिटल बोर्ड को यूज़ करते हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई एक गेम की तरह हो चुकी है, बिल्कुल मोर पॉपुलर हो चुका है। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन विल प्ले बिग रोल इन द नॉलेज वर्ल्ड। तो अगर इसकी बात करें, इस तरह से एजुकेशन है, इस तरह की एजुकेशन है, लर्निंग है, विल प्ले ए बिग रोल इन द नॉलेज वर्ल्ड, जानकारी के संसार में बहुत अच्छा रोल है ये प्ले करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, ट्रांसलेशन के आपके साथ मैं हेल्प करती हूँ, कोई भी आपको वीडियो अच्छी ना लगती हो, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, तो वहाँ पे मैं प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो टिल देन टेक केयर।